हेलो एवरीवन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन पहला, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है तथा उनका गुणनफल 320, तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताएं। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो सबसे पहले में संख्या भी तो पता होना चाहिए, संख्या क्या होंगी, ये तो रेशियो में है। सबसे पहली बात तो इनमें से संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उनका गुणनफल कितना है, 320। तो हमें क्या करना होगा, जो हम पहली संख्या निकालते हैं तो इनका जो गुणात्मक, इन संख्याओं में जिस संख्या से गुणा होना वो संख्या पहले निकालें। तो इसका मतलब क्या है, हम जो संख्या मानेंगे इसको x मानेंगे, इसको मानेंगे 5x। x से इंटू कर दें तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी होगी 5x, और ये बराबर है 320 के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुणनफल 320, इनका गुणनफल 320 है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 320। कैंसिल कर दो इसको, 64। तो x स्क्वायर 64 को हम कैसे कह सकते हैं, 8 × 8, यानी x बराबर 8 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। x की वैल्यू 8 हो गई। तो जो पहली संख्या बनी वो क्या होगी, 1x है तो 8। दूसरी संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, 8 × 5 40। इनके वर्गों का अंतर बताना है। तो अगर हम इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें तो इसका वर्ग क्या होगा, 64, और इसका वर्ग क्या होगा, 40 का 1600। अब हमें इसमें से इसको लेस करना है, इनके बीच का गैप देखना है, अंतर देखना है। तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो 1536, 1536, इनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना बनेगा, ये आंसर हो जाएगा भाई। तो समझ चुके आप, चलिए नोट डाउन करें फटाफट। ए का 1/2, बी का 2/5 और सी का 1/3 है आपस में बराबर। तो ए बी सी का रेशियो बताना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ए का 1/2, बी का भी 1/, में इसको ले जाएं हम, 2 को यहाँ से हटा दें तो हम इसको कह सकते हैं ए गुणा 1/2, या सीधा सीधा इस तरह से भी कह दें a/2, यहाँ पर कह देंगे हम b/5/2। ये 2 में पहुँचेगा, वहाँ पर 1 रह जाएगा, बराबर c/3। तो अब यहाँ से हम a की वैल्यू 2 माने, b की वैल्यू 5/2, c की वैल्यू 3। तो यहाँ पर रेशियो निकलेगा क्या, 2 5/2, नीचे वाली संख्या को ले लें और यहाँ पर 3। रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समान बनाना है हमें। तो समान करने के लिए क्या, यहाँ पर 2 से डिवाइड इंटू करते हैं, इसमें 2 से इंटू इसमें करते हैं, 2 से इंटू इसमें करते हैं, 2 से इंटू इसमें करते हैं, 2 दूनी 4, ये कैंसल। तो 5:6, यानी 4:5:6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वही काम इसमें करना है, ए की वैल्यू 3 मानेंगे, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर लगा दें ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5, तो 5 + 3 का वर्ग अनुपात 3 + 2, यानी ए और बी है ना, तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, तो 3 + 2 का वर्ग अनुपात। फिर क्या, बी + सी, तो बी कितना है 2 और सी कितना है 5, तो 2 + 5 का वर्ग। तो ये बनेगा 8 का वर्ग 64, ये बन जाएगा 5 का वर्ग 25, और ये बन जाएगा 7 का वर्ग 49। तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो 64, 25, 49, ये हमारा रेशियो बन जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स नोट डाउन करें फटाफट। चार संख्या u v w x का अनुपात 2, 7, 9, 11 है तथा u v का योग, v w का योग
यू एक्स के योग से 45 अधिक है। तो देखिए किसका, वी डब्ल्यू, तो वी प्लस डब्ल्यू कितना बनेगा, वी, तो वी ये रहेगा यू वी और डब्ल्यू और एक्स, तो किसका योग, वी और डब्ल्यू किसका योग है, v तथा w का योग। तो v क्या है हमारे पास 7 और w क्या है 9, तो 7 प्लस 9 16 यूनिट, और u प्लस x ये कितना बनेगा, u और x यानी 2 प्लस 11 13। तो इनके बीच में जो अंतर बना वो कितना बना, 3 का, और 3 जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 45, यानी इनका योग इनके योग से 45 अधिक है। तो 3 वैल्यू 45 के बराबर, तो 1 वैल्यू 15 के बराबर, तो 1 यूनिट कितनी बनेगी हमारी, 15। पूछ क्या रहा है वो, अब u प्लस एक्स, तो u प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 13, तो इसमें हमारा जो u प्लस एक्स होगा, u प्लस एक्स जो होगा वो 13 में गुणा करना पड़ेगा 15 से, तो बन जाएगा 195। 195 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नोट डाउन करा फटाफट। चलिए फ्रेंड्स ये है ना क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग क्या है, 67 है, 67 है। पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से 3:5 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 4:7 है। तो दूसरी संख्या का मान बताएं। तो देखें संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, पहली संख्या का दूसरी के साथ 3:5 है, तो यहाँ पर 3 और ये बनेगी 5। फिर दूसरी कंडीशन, दूसरी का अनुपात तीसरी से 4:7 है, दूसरी का तीसरी से यहाँ पर 4 होगा और ये होगा 7। तो हम रेशियो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ से इधर जाना है, मैं खाली जगह इधर है, तो जितना इधर उतना ही इधर लिखते हैं 5। इधर की खाली जगह कहाँ से होगी, इधर से, इधर वाले अंक से भरती है ये, तो यहाँ पर 4 होगा। अगर इनमें से कोई आपस में कट जाता है, काट देते हैं, नहीं कटता है, तो इनका क्या करते हैं, इंटू कर दें, कट तो नहीं रहा कोई, 12 20 और 35। अगर हम इनका ऐड करें, वो ऐड है हमारा 67 के बराबर, तो ऐड कर दें तो ये बनेगा 67। तो 67 यूनिट 67, तो 1 यूनिट 1 के बराबर, तो हमारे पास 20 यूनिट है। दूसरा मान बताना था सेकंड की वैल्यू, तो 20 है, 20 में हम 1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 20 ही तो होगा, तो आंसर होगा हमारा 20 फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसको नोट डाउन करें फटाफट। दो संख्याओं का औसत 62 यानी 62 है। दो संख्याओं का जो एवरेज है वो 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखिए योग क्या होगा उनका, योग जब एवरेज 62 है तो योग होगा 2 संख्या 2 से गुणा योग एवरेज में, तो 62 गुणा 2 यानी 124। अब इनका योग कितना बनेगा 124। और किसी एक संख्या में हमें 2 भी जोड़ना है तब हमारा रेशियो ये बनता है। तो 2 जोड़ने के बाद फिर योग क्या होगा, नया योग 124 में 2 जोड़ दें 126। अब इनका आनुपातिक योग कितना बना 3, तो 3 से इसमें डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 42। यानी अगर हम देखें तो 1 यूनिट 42 के बराबर जो हमारा नया एवरेज बनेगा, नई संख्या बनेंगी, नई संख्या। तो पहली संख्या हमारी 42 और दूसरी बनेगी हमारी
एक 42 होगी, एक 84, इस तरह से संख्या बन जाएंगी, क्योंकि 42 का 1 में गुणा तो 42 और 42 गुणा 2 में 84। चलिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि वो छोटी संख्या में 2 जोड़े, तो छोटी संख्या में इसमें यहाँ पर 2 जोड़े गए होंगे तब ये संख्या बनी होगी। तो हमारी जो वास्तविक संख्या रही होगी वो वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या यहाँ पर 40 2 कम करेंगे और यहाँ पर 84 रही होगी। ये संख्या होंगी पहले। बाद में तो ये संख्या बन गई 2 जोड़ने के बाद, यानी इनका योग 124 में 2 जोड़ दिए, 126 में 3 से डिवाइड किया तो 42, यानी 42 और 84 ये संख्या बाद में बन गई जब 2 जोड़ने के बाद छोटी संख्या में 2 जोड़ा। छोटी संख्या में 2 जोड़ने के बाद इनका रेशियो 42 और 84, 42 संख्या पहली बन गई और दूसरी संख्या बन गई 84। लेकिन हमने इसमें 2 जोड़ा था, वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में डिफरेंस पूछ रहा था, तो उसमें से 2 तो हमें लेस करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहली संख्या रही होगी 40 और दूसरी रही होगी 84। अब इनके बीच में गैप कितना है देख लो, 44, 44 का गैप है। कितने का गैप है? यहाँ पर लिख देते हैं 44। तो आंसर होगा हमारा 44। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नोट डाउन करें फटाफट। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम, छोटे यानी 3 प्रकार के सेब हैं। बड़ा सेब, छोटा सेब, उससे छोटा सेब, यानी बड़ा फिर मध्यम यानी बीच वाला और छोटा सेब, यानी इस टाइप का सेब, फिर इस टाइप का, फिर छोटा। तो इस टाइप के जो सेब हैं उनकी कीमत है 10 रुपये। पहले बड़े वाले की 10 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर उससे छोटे वाले की 10 रुपये, फिर उससे छोटे वाली 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का जो रेशियो था वो 3-2-5 के रेशियो में था। तो सेब की औसत कीमत क्या होगी? सेब की औसत कीमत क्या होगी? तो लिखेंगे औसत कीमत यानी एवरेज कीमत। भाई हमने मान लिया ये 3 सेब थी, ये 2 सेब थे, ये 5 सेब थे। 3 सेब इस प्रकार के थे, 2 सेब बीच वाले थे यानी बड़े 3, उससे छोटे 2 और उससे छोटे 5, इस प्रकार के सेब थे। तो एवरेज जो कीमत होगी वो क्या होगी? इन कीमत का इस कीमत के साथ गुणा, यानी 15 गुणा 3 प्लस 10 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 5 और बटे में इन सेबों की संख्या का योग, यानी 3:2 और ये कितना 5। तो हम इंटू कर दें 45, यहाँ 20, यहाँ 25, जोड़ दें इनको ऊपर तो ये बनेगा 90 और बटे ये बन जाएगा 10। 0 से 0 कैंसिल तो 9 रुपये प्रति सेब की कीमत होगी एवरेज कीमत क्या आएगी उनकी? 9 रुपये प्रति सेब। चलिए नोट डाउन करें फटाफट। देखिए, छात्रों की 2 कक्षाएं हैं, ए और बी। कितनी कक्षाएं? 2। उनका जो एवरेज है क्रमशः वो 25 और 40 के रेशियो में। यदि उन दोनों संख्याओं को मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, उन संख्याओं को पढ़ लें आप क्वेश्चन, उन दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए तो पूरी समग्र संख्या का जो एवरेज है वो बन जाता है 30। तो बताएं कि ए और बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम रूल लगाते हैं, एलिगेशन रूल। तो यहाँ पर ए लिख दें और यहाँ पर लिख दें बी। तो देखें ए का एवरेज कितना था 25, बी का कितना था 40 और जो समग्र का एवरेज टोटल को लिखते हैं यहाँ बीच में 30। नियम लगाते हैं कि इसमें से यहाँ इसको घटाना है, फिर यहाँ लिखना है, और इसमें से हम इसको घटाते हैं तो फिर उसको यहाँ लिखते हैं। तो 25 में से 30 जाएगा तो -5 बचेगा और 30 में से 40 जाएगा तो -10 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल होता है, 5 से इसको काटा 2 बार, इसको काटा 1 बार, तो हमारा ए और बी का जो रेशियो बन गया वो 2:1 बन गया। इस तरह से बन जाता है। और इसको देखिए ऐसे भी कर सकते थे, काट कर लें, पहले इसको सरल कर दें। देखिए 5 से इसको 5 बार और इसको काटा 8 बार और इसको काटा 6 बार, कट जाए तो फिर क्या करना होता है हमें? इस वाले एवरेज में से हम इसको घटाते हैं तो बी का निकलता है, और बी का यानी 6 - 5 और ए का निकालने के लिए इसमें से यानी
8 माइनस 6, यानी यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस एवरेज औसत, औसत समझ लें, ए माइनस औसत, और यहाँ औसत माइनस बी, औसत माइनस बी, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी ए की जो वैल्यू निकलेगी, तो ए की जो वैल्यू निकलेगी तो वो क्या होगा, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे बी की वैल्यू माइनस औसत, और बी की वैल्यू निकालनी है तो औसत माइनस ए की वैल्यू, औसत माइनस ए की वैल्यू, इस तरह से हम निकाल सकते थे। तो ये हमारा टर्म बन जाएगा, ये हमारा कंसेप्ट बनेगा, ऐसे लिख लें, एलिगेशन रूल ये लगा देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करें।